हेलो एवरीवन। नोबेल प्राइज से एसएससी सीजीएल में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। दोस्तों मैंने कल आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस एक आधी घंटे के वीडियो में दिया था और पता चला था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन सारे टॉपिक्स पर आज मैं वीडियो बना करके दूंगा, तो एक बार आप लोग वीडियो सेक्शन में जा करके सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से मिलेंगे जीए जीके जीएस के वन स्टॉप सेंटर से। दोस्तों नोबेल प्राइज से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आइए मैं आप लोगों को फटाफट से बताता हूं। दोस्तों नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ था, तो 1901 में ये प्राइज किन लोगों को मिला था, किस क्षेत्र में, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला था, ये क्वेश्चन जो है अभी आप लोग को कल पूछा गया था। तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो पीस प्राइज जो है फ्रेडरिक पेसी को मिला था और हेनरी डोनाल्ड को। सुली प्रूनडहोम को लिटरेचर में मिला था दोस्तों और एमिल वॉन बेरिंग को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था। दोस्तों विहेल्म रोइंगटन जिन्होंने दोस्तों जो किसकी खोज की थी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिजिक्स का यानी भौतिकी का मिला था। और जैकोबस हेनरिकस वैन टी होफ को केमिस्ट्री का, यही कल क्वेश्चन पूछा गया था, रसायन का मिला था। अब दोस्तों आप लोग कहोगे सर इंग्लिश में, तो भैया हिंदी में भी बता देते, एक बार फिर से सुन लो। दोस्तों रोइटजन जी को जो है दोस्तों ये भौतिकी का मिला था, ठीक है। जैकोबस हेनरिकस वॉटहॉप को रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में मिला था, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों जो है यहाँ पर एमिल वॉन बेहरिंग को मिला था और साहित्य में सूली प्रूनडहोम को मिला था। नोबेल पीस प्राइज हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी में इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ था। हेनरी डुनांट दोस्तों 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं, इन्हीं के बर्थडे पर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जेनेवा में करी थी इन्होंने। जेनेवा संधि दोस्तों जो है इन्होंने ही कराई थी और जेनेवा पैक्ट के आधार पर ही युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार होते हैं दोस्तों। और देखिए मानवीय व्यवहार से ज़्यादा ये मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही ये अवार्ड दिया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। 6 एरिया में 6 एरियाज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि चिकित्सा, शांति, साहित्य, भौतिकी और रसायन, इसमें 5 एरियाज में 1901 से दिया जा रहा है, लेकिन अब ये 6 एरियाज में दिया जाता है। तो 6वां एरिया कौन सा है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जो 1968 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1968 से। दोस्तों नोबेल पुरस्कार राशि अपनी मृत्यु से 1 साल पहले 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने 355 आविष्कार किए थे और डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इसलिए स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में ये अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन 5 एरिया में तो नोबेल अवार्ड जो है वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो 6वां एरिया है नोबेल पीस प्राइज वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी प्रसिद्ध वसीयत पर हस्ताक्षर किए जो उन लक्ष्यों को लागू करेगी जिन्होंने अपने जीवन का इतना समय समर्पित किया था। नोबेल ने अपनी वसीयत में कहा कि उनकी अधिकांश संपत्ति जो दोस्तों 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन थी उस समय, भाई साहब क्रोन वहां करेंसी है स्वीडन की, आज लगभग दोस्तों ये संपत्ति बढ़ के हो गई है 1794 मिलियन स्वीडिश क्रोन। सोचो, क्योंकि भैया ये सेफ सिक्योरिटीज में ये निवेश है तो उसके ब्याज से जो रकम आती है उससे ये अवार्ड जो कि रचनात्मक कार्य करते हैं दुनिया में उनको दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। ये पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष होते हैं दोस्तों और देखिए पुण्यतिथि वाले दिन होते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, जिस दिन डेथ एनिवर्सरी थी 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अच्छा अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में अनाउंसमेंट हो जाते हैं दोस्तों। एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और पैसे मिलते हैं। 2022 में दोस्तों जो पैसा मिला था वो मिला था 10 लाख दोस्तों स्वीडिश क्रोन, 10 लाख नहीं 10 लाख ही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है मुझे लगता है 10 मिलियन है, 10 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोन दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता, 3 से ज्यादा लोगों को, जैसे आप देखते हो कि फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया, भौतिक रसायन में 3 लोगों को दिया गया, ऐसे आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है यहाँ पे शांति पुरस्कार जो है वो 3 से अधिक लोगों को या संगठनों को दिया जा सकता है, यानी केवल नोबेल शांति पुरस्कार ही है जो 3 से अधिक लोगों को दिया जा सकता है।
नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। देखिए 1948 में जिस साल गांधी जी की डेथ हुई थी उस साल नोबेल प्राइज जो है शांति का नहीं दिया गया था, क्योंकि उस साल जो है ये बोला गया था कि जिसको दिया जाना है उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद डेथ होगी तो दिया जाएगा, लेकिन मरने के बाद ये किसी को भी नहीं दिया जाता। भाई जीते जी दो ना, जिसको भी सम्मानित करना है, मरने के बाद क्या सम्मानित करना। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन के आंसर करिए। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट जैसे 355 चीजों का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि के दिन किया जाता है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। दोस्तों शांति के क्षेत्र में जो है वो जो नोबेल प्राइज है दोस्तों शांति के क्षेत्र में, ये दोस्तों कहां दिया जाता है? ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर थे, आईएएस आजकल कहा जाता है दोस्तों, जिनके लिखी हुई कविताएं दो देशों का राष्ट्रगान बन गई। तो दोस्तों जो है उन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। दोस्तों किसके लिए? गीतांजलि उनकी पुस्तक के लिए दोस्तों जो है मिला था। उसके बाद दोस्तों जो है वेंकट रमन जी को भौतिकी का मिला था। इनको क्यों मिला था दोस्तों? रमन इफेक्ट के लिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है दोस्तों उसके लिए, रमन प्रभाव के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 28 फरवरी 1928 को दोस्तों इन्होंने इसकी खोज की थी और इसीलिए विज्ञान दिवस भी इस दिन मनाते हैं। तो साइंस डे इसी दिन मनाते हैं, है ना। इसी दिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है साइंटिस्टों को। दोस्तों सीवी रमन साहब को भौतिकी का मिला था, उसी के 2 साल बाद, आविष्कार के 2 साल बाद, खोज के 2 साल बाद 1930 में। अरविंद खुराना को मेडिसिन का 1968 में। 1979 में नोबेल पीस प्राइज पाई थी मदर टेरेसा। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स का 1983 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का दोस्तों वेलफेयर इकोनॉमी के लिए, है ना, खुशहाली की जो है अर्थशास्त्र को बताने के लिए कि किसी देश की जीडीपी बढ़ने से नहीं जो है वो देश आगे बढ़ेगा, खुशहाल बनेगा, जब तक उस देश में समानता नहीं आएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, इक्विलिटी नहीं होगी। वीएस नायपॉल जी दोस्तों इनको साहित्य का मिला था 2001 में। वीएस नायपॉल जी जो हैं दोस्तों एक ऐसे जो है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको कि बुकर प्राइज भी मिला है और लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में दोस्तों मिला 2009 में। 2009 में जाकर के हमारे देश के किसी नागरिक को रसायन का, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिलता है इतने साल बाद। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मिला था दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किस ईयर मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था, जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आज के डेट में। इसके बाद सबसे आखिरी में अभी किसी इंडियन को मिला है तो वो 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को। इनको पुअर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के लिए मिला था। इनको, इनकी बीवी को, इनके दोस्त को, तीनों लोग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के दोस्तों गरीबी को दूर करने के जो है एक्सपेरिमेंट करते थे और कॉन्सेप्ट लिखते थे। तो उनके इस प्रैक्टिकल अप्रोच को, गरीबी को दूर करने के उनके इस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, एक बार एक नजर डाल लीजिए कि भाई किसको किस चीज के लिए मिला था। एक बार ये डाल लीजिए नजर, आपको जो है दोस्तों यहां पे मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। 1907 में साहित्य के लिए एक, देखिए 2 ऐसे लोग हैं जो इंडियन नहीं है लेकिन इंडिया में पैदा हुए थे, क्योंकि अंग्रेज यहां पे रहते थे ना 1947 के पहले। तो 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग, ये दोस्तों जो है इंडिया में पैदा हुए थे। और 1902 में जो मेडिसिन का, चिकित्सा का जो जिनको नोबेल मिला था, रोनाल्ड रॉस, इनका भी जन्म दोस्तों भारत में हुआ था। ठीक है। और 2001 में जो है जो वीएस नायपॉल हैं, जिनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, ये त्रिनिदाद टोबैको में पैदा हुए,
भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक थे। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोग को बताऊंगा, जिसमें गागर में सागर छोटे में जो है आप लोग को बहुत ज्यादा जो है जानकारी दे दूंगा। और एक एक टॉपिक देख लीजिएगा, जो जो रिपीट हो रहे क्वेश्चंस वो मैं यहाँ पे कराऊंगा इस चैनल पे। वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।